ये ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स, होम अप्लायंसेस और एलईडी बल्ब बनाती है। इस कंपनी को पुल बनाने का, सड़क बनाने का या फिर सिविल इंजीनियरिंग के किसी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब सवाल है, फिर इस कंपनी को ब्रिज की मरम्मत का काम क्यों सौंपा गया? यह सवाल गुजरात के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल से आज पूछा गया। नितिन पटेल ने बताया कि इस ब्रिज की मरम्मत से लेकर इस ब्रिज को खोलने तक किसी स्टेज पर सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। नितिन पटेल ने कहा कि ब्रिज की मरम्मत का काम नगर पालिका ने ओरेवा कंपनी को क्यों दिया, किस आधार पर दिया, ये सारी बातें जांच के बाद सामने आ जाएंगी। कि मोरबी नगर पालिका के हस्तक का ये काम था। ये पुराना जो पुल था उसको रिनोवेट करके फिर उसको पब्लिक के लिए चलाना, ये काम मोरबी नगर पालिका ने इस एजेंसी को दिया था। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार की किसी भी प्रकार की मंजूरी भी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। ये नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में आती हुई ये बात उन्होंने की है। देखिए, घड़ी बनाने की कंपनी है, पुरानी है, मोरबी की कंपनी है, ये सब सही बात है, लेकिन किस हिसाब से, किस क्वालिफिकेशन के आधार पर मोरबी नगर पालिका ने उसको ये काम दिया, वो मोरबी नगर पालिका ने तय किया होगा। उसमें अब जब ये सब विषय की जांच होगी कि मोरबी नगर पालिका ने किस तरह इस कंपनी को ये पुल का काम दिया जिसकी जानकारी काम की ये कंपनी के पास नहीं थी। अफसरों के लिए, मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए ये कहकर निकल जाना आसान है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जिन लोगों ने हादसे की तस्वीरों को देखा है, उन लोगों को इस तरह के जवाबों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हादसे के वक्त की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मोरबी में कल शाम करीब 6:30 बजे मौत का तांडव देखने को मिला। पलक झपकते ही 150 लोग मौत के मुंह में समा गए। लोग ब्रिज पर घूमने गए थे, हैंगिंग ब्रिज का मजा लेने गए थे और ब्रिज वाकई में हिलने लगा। शुरू में लोगों को मजा आया, लोगों को लगा इसीलिए से झूले वाला पुल कहते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में ब्रिज पर मौजूद कुछ लोगों को समझ में आ गया कि गड़बड़ है। लोग ब्रिज की साइड में लगी जालियों को पकड़कर संभलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब तक लोग कुछ कर पाते, किनारे की तरफ भाग पाते, तब तक ब्रिज टूट गया और करीब 40 फीट की ऊंचाई से लोग सीधे नदी के पानी में गिरे। ये ब्रिज के गिरने के बाद की हालात है। जब यह हादसा हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता नगर में थे, नर्मदा की आरती कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी वहीं मौजूद थे। जैसे हादसे की खबर आई, मोदी ने तुरंत चीफ मिनिस्टर को मौके पर भेजा। कुछ ही देर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, नेवी के माकोस, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जरा भी देर नहीं हुई, लेकिन अंधेरा हो गया था, इसलिए बचाव के काम में दिक्कतें भी आई। गोताखोरों को लगाया गया, अंडर वाटर काम करने वाले कैमरों की मदद ली गई, लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये थी कि पानी के ऊपर बड़ी मात्रा में जलकुंभी थी और जलकुंभी के कारण उसके नीचे फंसे लोगों को खोजने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कितना डिफिकल्ट है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, अगर आप देखें यहाँ साइड में, देखिए कितनी वीड्स हैं यहाँ पे। ये जो झाड़ झाड़ियां जो होती हैं नदी के पानी के साथ बह करके यहाँ आ जाती हैं। इसके बीच में से एक तो आपको जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके बीच में से ये बोट लेकर के जाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन वीड्स के बीच में का जो ये वीड्स हैं, इनके नीचे भी कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हो सकती हैं, क्योंकि रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं उसके अंदर कई डेड बॉडीज जो हैं वो इसी तरह से नीचे किनारे पे, रिवर बेड पे आ गई थी और उनको यहाँ से निकाला गया है। अभी देखिए जो एनडीआरएफ के जवान हैं यहाँ पे, आप देखिए कितनी मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है।
एक कंपनी की लापरवाही के कारण मोरबी की हर गली में आज मातम है। 134 लोगों की मौत हुई है। कई परिवार तो पूरी तरह उजड़ गए हैं। कुछ परिवारों में बच्चों की मौत हुई, बड़े लोग बच गए। एक 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। राजकोट के एमपी मोहन कुदारिया के 12 रिश्तेदारों की मौत हुई है। एक परिवार के 8 लोग नदी में डूब गए। 4 दोस्त ब्रिज पर घूमने गए थे, चारों की मौत हो गई। इन लड़कों की उम्र 20 साल के आसपास थी। मोरबी के शमशान में 4 दोस्तों की चिता एक साथ चली। परिवार वालों ने कहा कि पुल पर क्षमता से ज्यादा लोगों को जाने दिया गया। मुनाफाखोरी के चक्कर में यह किया गया, इसलिए यह हादसा हुआ। एक पिता ने बताया कि उसे अपने बेटे की बॉडी तलाशने में कई घंटे लग गए। कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़े, तब जाकर बेटे का शव मिला। इस शमशान गृह में मोरबी का जो सबसे पुराना शमशान गृह है, यहाँ पे 4 चिताएं एक साथ जल रही हैं, 1, 2 और इधर मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे 2 और चिताएं जल रही हैं ये। और आपको सुन के बहुत ही टची फील करेंगे आप कि ये चारों चिताएं जो हैं, ये चारों दोस्त हैं और एक साथ ही गए थे। ये झूले पे घूमने गए थे, छुट्टी का आखिरी दिन था और आप देखिए ये बताया जा रहा है कि करीब सबकी उम्र ही 20 से साल के आसपास है और ये एक साथ ही बचपन से रहे हैं। पर थोड़ा उन लोगों की गलती है कि ज्यादा जो उसने अंदर लोगों को जाने दिया, वो गलती उन लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। 100 की कैपेसिटी है तो 100 ही आदमी जाने देना, 25-25 की टुकड़ी भेजे, एक साथ 500-600 लोग को भेज दिया उसने टिकट के लिए, तो क्या प्रॉब्लम होगी। मोरबी के परिवारों का, वहां के लोगों का दुख बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह सही है कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुस्तैदी से किया, सारी ताकत लगा दी गई। 2 घंटे में एफआईआर भी हुई। आज 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन आज जो सवाल उठे हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं। कंपनी के मैनेजर, क्लर्क और ठेकेदार को तो पकड़ लिया गया, लेकिन कंपनी और उसके ओनर का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? इस ब्रिज की मजबूती की गारंटी का एग्रीमेंट तो कंपनी के मालिक मनसुख भाई और जिला कलेक्टर के बीच हुआ था। उनसे सवाल कौन पूछेगा? सवाल यह कि वो अफसर कौन थे जिन्होंने इस पुल की रिपेयर की जांच किए बगैर उसे पब्लिक के लिए खोलने की परमिशन दी? क्या जिस कंपनी को पुल के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम दिया गया था उसके पास ऐसा काम करने का कोई अनुभव था या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि यह इंप्रेशन न जाए कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर केसेस में बात तभी बढ़ती है जब लगता है कि सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है या किसी की काली करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और जब जब ऐसा होता है तो राजनीतिक विरोधियों को पूरा पूरा मौका मिलता है। गुजरात में तो वैसे भी चुनाव होने वाले हैं और विरोधी दल आंख गड़ाए बैठे हैं। नरेंद्र मोदी कल मोरबी जाएंगे। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से मिलेंगे, जो हॉस्पिटल में हैं उनका हाल जानेंगे। लेकिन मोदी को इस घटना की कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, यह दिन में कई बार दिखा। दिन में 2 बार ऐसा हुआ कि जब नरेंद्र मोदी का गला फर आया। आज मोदी ने कहा कि वो तुरंत मोरबी जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कर्तव्य से बंधे हुए हैं। नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है।
इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। नरेंद्र मोदी ने भरे गले से अपनी बात कही, अपना दुख प्रकट किया। अब से थोड़ी देर पहले मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली, अब तक की जांच में जो बातें सामने आई उसके बारे में पूछा। अब मोदी कल सुबह खुद मोरबी जाएंगे, लेकिन हादसा हुआ है, दिल दहलाने वाली घटना हुई है, इसे विरोधी दल सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की हिमाचल के मंडी में इलेक्शन रैली थी। उन्होंने मोरबी में हुए हादसे को लेकर रैली में 2 मिनट का मौन रखा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से गुजर रही है। जब राहुल से इस हादसे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि वो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह के मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह मोरबी पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि करप्शन के मामले में बीजेपी के नेता कुछ नहीं करते, इसलिए यह हादसा हुआ। मैं कोई विवरण नहीं कर सकता कितनी गैर जिम्मेदारी ढंग से इस प्रशासन ने काम किया है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो भाजपा के नेता कहें वो सही। बड़ी से बड़े दुर्घटना हो जाए कोई कार्रवाई नहीं, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण हो जाए कोई कार्रवाई नहीं। अब यही घटना ले लीजिए, 190 लोग तो प्रमाणित रूप से मर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय एमपी साहब की बहन का पूरा परिवार नष्ट हो गया है। क्या इसकी इजाजत ली गई नगर पालिका से? क्या प्रशासन को सूचित किया गया? प्रशासन क्या अंधा है जो 5 दिन से लगातार यहाँ पे ब्रिज चला हुआ है और कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई? पुलिस का कोई इंतजाम नहीं। 17 रुपए के एक प्रति टिकट के लालच में 190 लोगों की जान चली गई है। गिरफ्तार करिए प्रशासन की अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, थानेदार को। क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्टर को, ओबेरा कंपनी वालों को, जिन्होंने ये ठेका लिया था। क्यों नियमों का पालन नहीं किया गया? मैं इसकी निंदा करता हूं। मुझे शुरू से ये लगता था कि कुछ बड़े बड़े नेता कहेंगे कि उस बारे में राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बयानबाजी होगी, सियासत जमकर होगी, और यही हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में विरोधी दलों को सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर सेंसिटिव नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है। जब से हादसा हुआ है, मोदी लगातार पल पल की जानकारी लेते रहे हैं। वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता दी गई है। अब मोदी को यह इंश्योर करना है कि मामले की गहराई से जांच हो और जो भी दोषी हो उसे बख्शा न जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।